नमस्कार। नमस्कार। जयपुर और जोधपुर ये नाम तो हम सब जानते हैं, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन आज हम राजस्थान के एक और काफी अहम शहर की बात करेंगे, बालोतरा। बालोतरा, सही। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि इसे राजस्थान का वस्त्र शहर कहते हैं। वस्त्र शहर। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे बालोतरा के अलग अलग पहलू, मतलब इसका उद्योग, संस्कृति और हाँ, जो आजकल वहाँ चल रहा है वो सब। बिल्कुल, ये दिलचस्प रहेगा। और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है वस्त्र शहर। जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि यहाँ करीब 500 से ज्यादा कपड़ा इकाइयां हैं। 500 से ज्यादा? ये तो काफी बड़ी संख्या है। हाँ, और ये सब रंगाई छपाई और खासकर सूती और सिंथेटिक कपड़ों की प्रोसेसिंग इसमें माहिर हैं। अच्छा। और कमाल की बात यह है कि यहाँ जो कपड़ा बनता है वो सीधा मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया तक एक्सपोर्ट होता है। अरे वाह, मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान है। हाँ, सोचिए, हम सूरत या लुधियाना नाम ज्यादा सुनते हैं, सही कहा। पर बालोतरा भी मतलब चुपचाप भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में अपना एक अहम योगदान दे रहा है। बिल्कुल। और यहाँ एक और बात है जो इसे और भी खास बनाती है। क्या? वो ये कि बालोतरा की पहचान सिर्फ इन फैक्ट्रियों से ही नहीं है। अच्छा, ये शहर सदियों पुराने नाकोड़ा जी जैन मंदिर का घर भी है। नाकोड़ा जी? हाँ, सुना है। ये भारत के सबसे पवित्र जैन तीर्थों में से एक माना जाता है और इसका इतिहास करीब 2000 साल से भी ज्यादा पुराना बताते हैं। 2000 साल? जी, हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। अरे वाह, ये तो मतलब एक तरफ इंडस्ट्री, मशीनें, धुआं और दूसरी तरफ इतनी गहरी आस्था, शांति, 2000 साल पुराना इतिहास। हाँ, है ना अनोखा संगम। बहुत। तो क्या शहर इन दोनों पहचानों को मतलब कैसे संभालता है? एक बड़ा औद्योगिक केंद्र और इतना बड़ा तीर्थ स्थल, इसका शहर के वो कहते हैं ना ताने पाने पर क्या असर पड़ता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। और देखिए, असर तो पड़ता ही है। हम्म। अर्थव्यवस्था पर भी, समाज पर भी। हम्म। एक तरफ इंडस्ट्री से रोजगार मिलता है, लोगों को काम मिलता है। दूसरी तरफ जो तीर्थ यात्रा है, उससे भी स्थानीय अर्थव्यवस्था को आप कह सकती हैं सहारा मिलता है। हाँ, वो तो है। लेकिन इसके साथ चुनौतियां भी आती हैं, खासकर पर्यावरण को लेकर। मतलब कुछ समय पहले तब तो बालोतरा वो कपड़ा उद्योग से निकले केमिकल वाले पानी की वजह से काफी गंभीर जल प्रदूषण से जूझ रहा था। ओह। लूणी नदी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा था। हाँ, सुना था मैंने इसके बारे में। पर अब कोशिश हो रही है कि चीजें बदलें। नए कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट यानी सीईटीपी वो लगाए जा रहे हैं। सीईटीपी ये क्या होता है? ये ऐसे प्लांट होते हैं जहां कई फैक्ट्रियों का जो प्रदूषित पानी है, हाँ, उसे एक साथ लाया जाता है और ट्रीट किया जाता है, मतलब साफ किया जाता है। अच्छा। ताकि नदियों में साफ पानी जाए। हाँ। तो ये पर्यावरण के लिहाज से एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और हाँ, एक और बात, 2023 में इसे नया जिला भी बना दिया गया है। अच्छा। नया जिला जी। तो उम्मीद है कि इससे प्रशासन बेहतर होगा, विकास के कामों में और तेजी आएगी। हाँ, जाहिर है, जिला बनने से फर्क तो पड़ता है। तो मतलब पर्यावरण की चिंता अब है। और ये जो 500 से ज्यादा यूनिट्स हैं, ये सब बड़े बड़े कारखाने हैं या इसमें छोटे व्यापारी भी हैं? नहीं, इसमें छोटे व्यापारियों और कारीगरों का बहुत बहुत बड़ा रोल है। अच्छा। हजारों छोटे व्यापारी हैं। यही लोग तो पूरी सप्लाई चेन को चलाते हैं, धागे से लेकर प्रोसेसिंग, फिर तैयार कपड़ा, सब कुछ। और यही लोग हैं जो हमारी पारंपरिक तकनीकें हैं ना, जैसे ब्लॉक प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, हाँ, उनको जिंदा रखे हुए हैं। और कमाल यह है कि वो इसे मॉडर्न तकनीक से जोड़कर जो इंटरनेशनल मार्केट की डिमांड है उसे भी पूरा कर रहे हैं। वाह। और सोचिए, ये छोटे उद्योग हजारों लोगों को रोजगार भी देते हैं। तो एक तरह से परंपरा और आधुनिकता का संगम है जो दुनिया भर में पहुंच रहा है। बिल्कुल। तो अगली बार जब हम कोई प्रिंटेड कुर्ता खरीदें या कोई सूती चादर देखें, तो ये सोचना मजेदार होगा कि क्या पता ये बालोतरा से आई हो। हाँ, हो सकता है। वाकई ये एक छोटे शहर की बड़ी ग्लोबल कहानी है। बिल्कुल सही कहा। और बालोतरा का ये जो पूरा सफर है, ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। क्या? कि कोई भी शहर कैसे अपने औद्योगिक विकास को भी संभाले, अपने पर्यावरण की जिम्मेदारी भी समझे, हाँ। और साथ ही अपनी जो सदियों पुरानी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत है, हाँ, उसे भी बचा कर रखें। ये संतुलन, ये बैलेंस बनाना शायद यही भविष्य के सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल की कुंजी है। और इस पर सिर्फ बालोतरा को नहीं, दुनिया भर के शहरों को सोचना हो।